शुरू करें। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की कमी कुछ इलाकों में देखी जा रही है और उसको भाजपा के लोग अलग अलग तरीके से उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि दिल्ली को जो पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा राज्य से आता है और हरियाणा से आने वाले पानी को हरियाणा की भाजपा सरकार ने जानबूझ के राजनीतिक कारणों से पानी को रोका हुआ है और लगभग 100 MGD पानी मतलब करीब 100 मिलियन गैलन पर डे का पानी जो है वो दिल्ली में कम आ रहा है। अब अगर आप दिल्ली की पूरी जलापूर्ति देखें तो 900 MGD पानी जो है वो दिल्ली की कुल खपत होती है, उसमें से 100 MGD अगर पानी नहीं आता, मान लीजिए लगभग 10% पानी जो है दिल्ली का कम कर रखा है। 2 करोड़ की आबादी भी मान लें तो मान सकते हैं 20 लाख लोगों का पानी जो है भाजपा सरकार ने रोक रखा है। हम भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसपे वो पानी के लिए अलग अलग जो है बातें कह रहे थे। दिल्ली के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हरियाणा सरकार की इस दादागिरी को सहा नहीं जाएगा और भाजपा की इस घटिया राजनीति को सहा नहीं जाएगा। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे का समय देते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को नहीं दिया गया तो हम लोग आदेश गुप्ता के घर के पानी का कनेक्शन काट देंगे, क्योंकि यही एक तरीका बचा है जिससे अब इन लोगों को सुधारा जा सकता है। बार बार हरियाणा द्वारा पानी रोका जाता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, उसमें कई तारीख लगती हैं, समय लगता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है तो ये पानी छोड़ते हैं। मगर हर समय किसी सरकार के लिए संभव नहीं है कि रोज सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके। तो हमने ये फैसला किया अगर 24 घंटे में ये काम नहीं किया गया तो भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये 24 घंटे का जो आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार दिल्ली जल बोर्ड जो है वो भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है हरियाणा सरकार से, तो आप मानते हैं कि ये क्या गर्मी की वजह से है, मानसून नहीं आया इसलिए कटौती करने की वजह आपको पता चल पाई? ये राजनीतिक वजह है। दिल्ली के अंदर देखिए सबसे ज्यादा आदमी कब परेशान होगा पानी से? जब सबसे ज्यादा गर्मी हो तो पानी से सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड आपकी पीक पे हो तो उस वक्त सप्लाई को और कम कर दो तो हाहाकार और मचता है। MCD के इलेक्शन आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो राजनीति करने का इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है कि अपनी भाजपा सरकार से पहले पानी रुकवा दिया जाए, फिर दिल्ली में पानी की कमी कराई जाए, फिर यहाँ पे जो है वो नाटक किया जाए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से भाजपा सरकार ही करा रही है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न ये है सर अपनी मेरा, आज DDC के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आज DDCN में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो जांच की गई थी, तो कमेटी ने उसे लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। तो आपको लगता है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि क्लीन चिट उसमें दी गई है, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जो 1000 बसों के लिए बिड किया गया था उसमें 6 महीने बाद अलग से बिड क्यों किया गया? देखिए भाजपा का मूल आरोप हमेशा से ये था कि बस खरीद के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है और उसकी जांच भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए अधिकारियों द्वारा की गई। LG जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं उनके द्वारा कमेटी गठित की गई और उन्होंने मूलतः ये कहा
कि बसों की खरीद के अंदर जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनके एएमसी के विषय में, उसको सरकार देखेगी, उसका सरकार जवाब देगी। मगर जो मूल समस्या थी बीजेपी की, उसके अंदर हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाई गई कमेटी ने सरकार को क्लीन चिट दी गई है। जो ऑब्जर्वेशंस है उसका जो है देखेंगे, संज्ञान मिलेंगे, उसका भी जवाब देंगे। एएमसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो बीटीसी ने अपनी तरफ से जो कॉस्ट थी उसका हिसाब क्यों नहीं लगाया? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, मोटे तौर पे ये था कि बस खरीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये उसकी एक कंक्लूजन है। कुछ ऑब्जर्वेशन जैसा आप बता रहे हैं वो टीम जो है वो देखेगी और उसका जवाब देगी। धन्यवाद। पानी के संकट को लेकर राघव चड्ढा ने उन्होंने भी हरियाणा सरकार को बताया कि उन्हें MDD की पानी रोकी, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर उन्होंने नई दिल्ली के VIP एरिया का जिक्र किया। क्या PM आवास की सप्लाई भी बाधित हो सकती है? देखिए, पीछे से अगर प्रॉब्लम हुई पानी की तो हर एक जगह असर पड़ेगा। मुझे लगता है ये तो बड़ा गलत होगा कि गरीब आदमी पे ही असर पड़े, मगर ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री आवास के अंदर हम पानी की कमी करें या उस ल्यूटेंस दिल्ली में पानी की कमी को ज़बरदस्ती करके इस तरीके का किया जाए। ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं है। यही मंशा है कि दिल्ली का पानी जो हरियाणा ने रोका हुआ है उसको जो है दोबारा से जो है हरियाणा पानी छोड़े, ताकि दिल्ली के अंदर जो संकट है उसको दूर किया जा सके। आपने आदेश गुप्ता की घर का पानी सप्लाई काटने की बात कही। कल आदेश गुप्ता ने कहा था कि 48 घंटे में सप्लाई ठीक नहीं हुई तो सत्येंद्र जैन के घर की सप्लाई काट देंगे। जी, इसीलिए कहा हमने कि आदेश गुप्ता जी ने खुद तो हरियाणा से पानी रुकवा रखा है और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, तो उनके घर का जब पानी काटा जाएगा तो उनको समझ में आएगा। और कोई प्रश्न? जी, मेरा एक सवाल है। सौरभ जी, पिछले साल आपको याद होगा जब दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी, तो यूट्यूबर हैं काल, उन्होंने जाके प्लाज्मा डोनेट भी किया था और एक वीडियो भी प्रकाशित किया था जिसे सभी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्हें भारत सरकार ने भारत आने से ब्लॉक कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने काफी तारीफ भी की थी। देखिए, मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरा इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे ये भी जानकारी नहीं कि क्यों उनको जो है इस तरीके से रोका गया है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे पाऊँगा।